देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है, जो कि आपका सैनिक स्कूल गोलपारा असम से निकल के आया है, ठीक है? ये इसका वेबसाइट है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके अगर आप अपने क्रोम पे ओपन करते हैं, तो यह आपको वैकेंसी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। कहीं आपके जहाँ भी किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है, तो आपको इस चैनल पे अपडेट आपको मिलते रहेगी रेगुलर, ठीक है? डेली मैं अपडेट करते रहता हूँ एक न एक की वीडियो से, ठीक है? तो देखिए, आपको बता दूँ आगे क्या-क्या इसमें डालना है और इसमें क्या कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक है और इसका लास्ट डेट कब तक है ना? इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आगे निकल के आया है क्या, पहला है क्वार्टर मास्टर का है, पीजीटी मैथ का, स्कूल काउंसलर का है, ब्रांड मास्टर और लैब असिस्टेंट। यहाँ देखिए सबसे लास्ट में है आपका लाइब्रेरियन का, ठीक है? जो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है? जो कि आपका जनरल कैटेगरी के है। अगर आप 1 साल के लिए काम करना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? और आगे देखते हैं इसको फॉर्म को भरने में कितना चार्ज लगने वाला है और कैसे क्या लगने वाला है इसमें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कुछ पोस्ट जो है रेगुलर होंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, ठीक है? एट सैनिक स्कूल गोलपारा में होने वाला, जो कि आसाम में स्थित है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज इज ओनली 1 ईयर। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, ठीक है? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा वो आपका 1 साल का होगा, जो रेगुलर होगा वो रेगुलर रखा जाएगा, ठीक है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन सैनिक स्कूल 15 फरवरी 2025, मतलब 15/2 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 15/2 तक आप इसको लास्ट डेट दिया गया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 10 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और देखिए इसमें हम लोग इसमें क्या-क्या लगने वाला है, क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल में क्या-क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मास्टर्स लाइब्रेरियन का। तो देखिए लाइब्रेरियन का यहाँ पे कह रहा है टोटल 1 पोस्ट है जनरल के लिए और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कह रहा है ग्रेजुएट विद डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका जो ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा, मतलब आपका बिलिस लेवल का होना चाहिए। अगर आप बिलिस लेवल किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है? एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, और आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए अच्छा, ताकि आप फ्लुएंट में वहाँ बात कर सकें, ठीक है? अब देखिए प्रेफरेंस टू, इसमें किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, हायर एजुकेशन ऑफ एज क्वालिफिकेशन। अगर मान लें आपने बिलिस कर रखा है, ठीक है? तो बिलिस के बाद आपने अगर एमलिस भी कर रखा है, तो पहले एमलिस वाले को बुलाया जाएगा। एमलिस के बाद आपने अगर पीएचडी कर रखा है इसमें, तो आपको पहले बुलाया जाएगा पीएचडी वाले को, है ना? मतलब आपको जितना ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। फिर कह रहा है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में मस्ट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन गेम स्पोर्ट्स एंड अदर आउटडोर्स एक्टिविटी, कह रहा है कि आपको गेम्स आना चाहिए, स्पोर्ट्स मतलब कुछ भी जो अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है उसमें उसका आना चाहिए, उसको उसमें नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस एज ए लाइब्रेरियन, आपको वहाँ पर लाइब्रेरियन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपका इसमें लिखा तो नहीं है कि कितने साल का, लेकिन आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? फिर देखिए इधर क्या है, एज लिखा हुआ है, तो एज आपका कह रहा है 18 से लेकर 50 साल तक के होना चाहिए, जो आपका कैलकुलेट होगा 31 दिसंबर 2024 तक। अगर आपका 50 साल हो रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी में पार कर जा रहा है 50 साल, तो आपका एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे। देखिए कॉन्सिडेटेड पे आपको यहाँ दे रहा है 44,900, मतलब अप्रोक्स आपको 45,000 सैलरी यहाँ मिलने वाला है, ठीक है? एकोमोडेशन एंड मेस का रहा है क्या, स्कूल विल प्रोवाइडेड एकोमोडेशन एंड फूड एंड द कैडेट्स मेस एंड एप्लीकेबल, मतलब जो वहाँ पे खाना मिलेगा सैनिक स्कूल के बच्चे को, वही आपको भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। रहने खाने की व्यवस्था आपको वहाँ के डिपार्टमेंट लोग कर देंगे, ठीक है? फिर कहते हैं कि सिलेक्शन एंड प्रोसीजर कैसे होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होने वाला है, ठीक है? पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डेमो लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? अगर आप लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी में तो कोई डेमो नहीं होता है, तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है? फिर कह रहा है ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसमें से फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन उसके बाद आपको कॉल या मैसेज आएगा, तब आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। लिख रहा है टी ए डी ए नॉट एडमिजेबल फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू।
मतलब जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, आपको अपने खर्चे पे जाना है और आना है। कैंडिडेट शुड बी रेडी टू स्टे एन एक्स्ट्रा ड्यूरिंग सिलेक्शन वन अंडर ऑन अरेंजमेंट। कह रहा है कि वहाँ पे अगर सिलेक्शन के लिए आपको पास अगर वहाँ पे रुकना पड़े तो आपको वहाँ पे तैयारी होके जाना होगा कि हाँ मैं अपना 1-2 दिन का वहाँ समय लग सकता है, तो आपको अपनी तरह से कपड़ा या फिर जो भी आपको लेके जाना होगा वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। द स्कूल रिजर्व टू राइट कैंसिल एनी वैकेंसी ड्यू टू पॉलिसी रीजन। कह रहा है कि अगर आपका ये स्कूल चाहे तो यह पोस्ट हटा भी सकता है और चाहे इसमें पोस्ट में ऐड भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ ऐसा कहने का ये मतलब था। डेट ऑफ इंटरव्यू क्या कह रहा है, लिख रहा है क्या, एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड टू प्रिस्क्राइब परफॉर्मा विथ अ रिसेंट पासपोर्ट साइज। आपका एक नया पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो नीचे फॉर्म दिया हुआ उसमें आपको भरना है, ठीक है। फिर फुल एड्रेस एंड रिज्यूम विथ ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। जो आप ईमेल और देंगे ये आपका चालू होना चाहिए, ईमेल दो या कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना होगा, वो आपका कंपलसरी है, वो आपका ऐसा देना है जिसमें आपका मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपीज मार्कशीट अदर टेस्टिमोनियल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या लगाना है, मैं बता रहा हूँ क्लियर से। सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको रिज्यूम तैयार कर लेना है अच्छा सा, ठीक है। रिज्यूम के बाद आपको 10th का मार्कशीट लगाना है, 12th का मार्कशीट लगाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाना है। फिर ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आ जाइए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हो जाएगा बिलिस का, आपने बिलिस कर रखा है तो बिलिस, एमलिस कर रखा है तो आपको एमलिस का दे देना है, ठीक है। साथ साथ अगर आपने पीजीडीसी ये किया है, ठीक है, तो आपको ये भी लगा देना है, ठीक। साथ साथ अगर आपने पीजीडी ना करके आपने पीएचडी कोर्स किया है तो वो आपको लगा देना है, ठीक है। मतलब आपके पास जितना हायर क्वालिफिकेशन होगा सब आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज होने के बाद देखिए अब क्या कर रहा है कि एस, अब देखिए चार्जेस का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट कितना लगेगा, 300 रुपये लगने वाला, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब जो जनरल में आते हैं उनके लिए 300 रुपया है। 200 रुपया रखा गया है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, पे किसको करना है, तो पे करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा किसी बैंक में जाकर और पे करना होगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोरनई कोड इतना है, टू टॉप ऑन द इन्वेलप, ठीक है। आपको स्कूल के नाम पे करना है और देखिए पोस्ट करना है। फिर जैसे आपको नीचे एक लेटर दिया हुआ है, फॉर्म को भरना है, भरने के बाद उसको क्या करना है, पोस्ट करना है। पोस्ट कब करना है, 15 फरवरी 2025 से पहले पहले कर देना है। और पोस्ट कहाँ पे करना है, ये देखिए, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपाड़ा पोस्ट राजापाड़ा डिस्ट्रिक्ट गोलपाड़ा असम 783133, ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट करना है। फिर क्या रहा, क्या ओनली शॉर्ट लिस्टेड, देखिए लिखा हुआ ओनली शॉर्ट लिस्टेड जो एप्लीकेंट होंगे विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं को यहाँ बुलाया जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको साथ बता दूँ, अब देखिए नीचे फॉर्म आ गया है, ये देखिए आपका फॉर्म, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका फोटो लगने वाला है, ठीक है, यहाँ पे अपना फोटो लगा देना है। फिर कह रहा है यहाँ देखिए पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड लिख देना है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे हाँ लाइब्रेरियन के पोस्ट पे अप्लाई किया है, ठीक है। फिर कह एक्चुअल कैटेगरी आपका कौन सा है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आपको जो भी होगा यहाँ पे आपको ओबीसी भर देना है, जनरल भर देना है। फिर नीचे आते हैं अप्लाइड कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका है, आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हैं जनरल से, तो आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप एससी एसटी में आते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं जनरल से, अप्लाई कर सकते हैं। आप एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी से अप्लाई करना चाहते हैं, ओबीसी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, नाम डाल देना है, एज डाल देना है, सेक्स डाल देना है, फादर्स नेम और मैरिटल स्टेटस डाल देना है आपको कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, रिलीजन, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम डालना है, कैटेगरी कास्ट कौन सा आपका है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी इंग्लिश जो भी आता है डाल दे देना है। फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, जिनका दोनों का सेम होगा एक में डू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सब कुछ डाल देना है, जितना आपने क्वालिफिकेशन आपके पास किया है सारा कुछ आपको यहाँ डाल देना है। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन जो होगा स्पोर्ट्स में या एनसीसी के थ्रू आप हैं तो वो भी आपको डाल देना है। डेजिग्नेशन, अब देखिए आपने कहीं काम किया है तो जहाँ पे काम किया है वहाँ पे एक, अगर एक जगह काम किया है तो एक जगह, तो वहाँ का डेजिग्नेशन क्या था आपका, इंस्टीट्यूशन का नाम, कब से कब तक काम किया है, और ड्यूटीज ऑफ परफॉर्म क्या था, रेगुलर था या
डे में था, नाइट में था, वो लिखना है। दूसरी जगह काम किया है, कहीं दूसरी जगह भी काम किया है तो वहाँ का भी ये सब डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल पर्पज में आपका क्या होगा, तो आपने अगर कंप्यूटर किया है तो डीसी किया है तो वो डाल देना है, एडीसी किया है तो वो डाल देना है, हिंदी टाइपिंग है तो वो डालना है, इंग्लिश टाइपिंग है तो वो डाल देना है, ठीक है। सरकार की तरफ से एक होता है केवाईपी क्लास, वो आपने किया है, कुशल युवा प्रोग्राम, वो भी आपको डाल देना है, ठीक है। नॉलेज इन कंप्यूटर हैंडलिंग एप्लीकेशन में ऑल्सो भी मेंशन, आपको कंप्यूटर नॉलेज जो भी है आपको वहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन केस ऑफ पेंडिंग अगेंस्ट यू कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो वैसे इसमें आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, केस को यहाँ मेंशन करना होगा, किस केस पे आपका पेंडिंग चल रहा है या फिर आपका सॉल्व हो चुका है ना। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन भी, आपने जो डिमांड ड्राफ्ट भरा होगा उसका नंबर, डेट और किस बैंक से आपने भरा है वो भी डालना है। इनक्लोजर में आपने क्या क्या यहाँ पे मार्कशीट में रिज्यूम डाल रहा है, इस फॉर्म के साथ में आप क्या क्या डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहा है, रिज्यूम डाल रहा है, 10 सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, बिलिस का, एमलिस का, फिर पीएचडी का हो, एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो जो आपने डाल रहा है सब यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे अपना साइन करना है, नेम डाल देना है, यहाँ पे अपना साइन इस तरह से करना है, ठीक है। आपको जैसे साइन करते हैं, जैसे आपने साइन किया वैसे साइन करना है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जैसे आप नाम लिखते हैं, जैसे आप हर जगह नाम लिखते हैं वैसे आपको यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर हो तो कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और सारा फॉर्म को आप ब्लैक पेन में भरना है, ब्लैक पेन में ही भरना है, याद रखें, ठीक है। डेट यहाँ मेंशन कर देना है कि आप कहाँ से भर रहे हैं, सॉरी किस डेट को अपने भर रहे हैं। अगर आप भर रहे हैं आज की डेट में भर रहे हैं तो 28/1/2025 भर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट कहाँ करना है मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों। तो आशा करते हैं सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सलूशन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।